Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is the disease pneumonia. ह्यूमन डिजीज़ में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से डिजीज़ होती हैं और कुछ डिजीज़ जो हैं डेफिशिएंसी से भी होती हैं, अलग अलग तरह की हैं। तो उसमें एक डिजीज़ है निमोनिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और ये बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस से हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बैक्टीरिया से ही होती है। और बैक्टीरिया में भी दो तरह के बैक्टीरिया मेनली हैं। पहला तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्फेरिकल होता है और ये जनरली जो है वो पेयर में होता है। फोकस तो स्फेरिकल हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस ज़्यादातर ये क्या होते हैं, चेन में होते हैं, पर यहाँ पर ये जो निमोनिया वाला है ये ज़्यादातर क्या होता है, पेयर से, मतलब दो दो एक साथ रहते हैं। ये है सबसे ज़्यादा कॉमन जो निमोनिया कॉज करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2011 में। और दूसरा जो बैक्टीरिया है जो निमोनिया करता है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इन्फ्लुएंजा नहीं करता कॉज। फ्लू जो है वो इससे नहीं होता है, इन्फ्लुएंजी इसकी स्पीसीज़ है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये निमोनिया कॉज कर सकता है। वैसे और भी डिजीज़ ये करता है, जैसे ईयर की डिजीज़ है, ईयर में इन्फेक्शन जो होता है इसके कारण होता है, और जो है निमोनिया भी करता है ये, और डिजीज़ भी करता है। तो ये जो है ये ग्राम निगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरह से ये कॉजेज जो हैं बैक्टीरिया के जो निमोनिया कॉज करते हैं, ये 2011 और 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन में। ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम जानते हैं हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनको ये इन्फ्लेम करता है। एक लंग को कर सकता है या दोनों लंग्स को इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ज़्यादातर ये सीरियस केस में होता है, जैसे ये है ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या है, एयर सैक्स हैं, एल्वियोलाई हैं जो लंग्स को शेप देते हैं। इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये इनमें लिक्विड या प्लस पस भर जाता है इसमें। तो ये तो है ब्रोंक्यूल, ये है एल्वियोलाई, और ये जो है ये है लिक्विड या प्लस पस। बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। हम जानते हैं कभी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो उससे फाइट करती हैं। तो इसमें कुछ सेल्स भी मरती हैं, ब्लड सेल्स मरती हैं, और कुछ बैक्टीरिया मरते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, पस। तो ये पस में डेड सेल्स होती हैं, तो ये इसमें भर जाता है, लिक्विड या पस भर जाता है जिसमें बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स होते हैं। ये तो होता है निमोनिया में। और ज़्यादातर ये जो क्या होता है, ये होता है इन्फेंट्स में। ज़्यादातर किस में इसके चांसेस हो सकते हैं, ये है एक तो इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में ये बहुत सीरियस हो सकता है, सीवियर हो सकता है, या पीपल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, या उन लोगों में जिनमें क्या है, वीकेंड इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनमें ये हो सकता है। तो
तो ये 3 लोग हैं जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल हैं निमोनिया के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन के लिए। इसमें एल्वियोलाई जो होंगे वो फिल हो जाएंगे किससे, फ्लूइड से, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, और इतना भी हो सकता है कि इससे फिर डेथ हो जाए। तो ये काफ़ी सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स जो है माइल्ड से लेके बहुत सीवियर तक हो सकते हैं, और ये साइन या सिम्टम्स जो हैं ये वेरी करेंगे माइल्ड टू सीवियर डिपेंडिंग ऑन, पहली चीज़ तो टाइप ऑफ जर्म इन्फेक्टिंग द पीपल, या क्योंकि हमने बताया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से हो सकता है। बैक्टीरिया में भी 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, तो किससे इन्फेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि सीवियरिटी कितनी होगी डिजीज़ की या सिम्टम्स की। और ये दूसरा करेगा एज ऑफ द पर्सन, इन्फेंट में ज़्यादा होता है और ओल्डर पीपल में ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है, ओवरऑल हेल्थ किस तरह की है, उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा कि सीवियर सिम्टम्स आएंगे या माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। माइल्ड जो साइन या सिम्टम्स हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे। इन फ्लू जो होता है और कॉमन कोल्ड होता है वो उसके सिम्टम्स और निमोनिया के सिम्टम्स बहुत मिलते हैं यदि निमोनिया माइल्ड है। लेकिन ये निमोनिया क्या होगा, लंबे समय तक चलता है। कोल्ड और फ्लू इतने लंबे समय तक नहीं चलेंगे, ये काफ़ी लंबा चलता है। तो इसमें सिम्टम्स हैं, सबसे पहले सिम्टम्स क्या आ जाएंगे इसमें, फीवर, चिल्स, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, और कफ, खांसी होती है, एंड हेडेक। ये इसके वन ऑफ द सिम्टम्स हैं। फिर जो कफ है, खांसी है, उसमें बलगम आएगा। वो बलगम जो म्यूकस है वो नॉर्मल म्यूकस से ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है, और थोड़ा येलोइश होता है, वाइट नहीं होता है। तो ये जो कफ है, कफ में प्रोड्यूस फ्लैग, ये क्या होता है, म्यूकस थिकर देन नॉर्मल। जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में बलगम निकलता है उससे थिक होगा और ये येलोइश होगा। फीवर होगा, फीवर के साथ में क्या होगा, स्वेटिंग, पसीना आ सकता है। फिर जो है ये नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और डायरिया भी हो सकता है। फिर फटीग, थकान लगेगी, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलाई में हो रहा है, और उसी जगह पस भर गया होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी ठीक से। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ये हमारा एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फटीग होगा ही होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स हो गए। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब ट्रांसमिशन, हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस तरह से ये इन्फेक्शन जा सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके छींकने से या खांसने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यदि हेल्दी पर्सन के इनहेल कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो कैसे होगा, पहला इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, और इसको हम एरोसोल भी कहते हैं क्योंकि ये एयर में मिल जाएगा,
छोटी छोटी सी बूंदें जो है एयर में मिलकर एरोसोल बनाती हैं। ये कौन रिलीज करेगा? रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। और वो किसने इनहेल कर ली? हेल्दी पर्सन ने। तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपलेट्स और रिलीज बाय, ये 2011 में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। या कैसे हो सकता है? शेयरिंग। हम इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े या ग्लास या यूटेंसिल्स को या रुमाल को शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग और ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उससे भी ये हो सकता है। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी पर्सनल चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बैक्टीरिया से है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इनको दवाइयाँ दी जाएंगी जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि मोस्टली जो ये किल करते हैं बैक्टीरिया को, इसमें एमॉक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये ज़्यादातर दी जाती हैं। तो ये है निमोनिया। अब ये बैक्टीरिया से, इसके अलावा जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं निमोनिया के अलावा, उसमें एक हमें ये टाइफाइड भी पढ़ना है ज़्यादा, इसके बारे में भी जानना है। कॉजल एजेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, टेस्ट क्या है, ये सब। और ये दो को तो हमें थोड़ा डिटेल में डालना है। बाकी जो और डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं उसमें आता है प्लेग और डिप्थीरिया, ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज हैं, इसमें कि निमोनिया हमने आज पढ़ा। तो ये आशा है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।